जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। राम जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश शाह आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ जो है रामचरितमानस की जो है सो बाल कांड के 200 से भी ज़्यादा दोहा तक जो है कंप्लीट हो चुका है और अयोध्या कांड भी चल रही है। साथ साथ संपूर्ण गीता का सार संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है। साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जो है तो संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है। छोटे छोटे एपिसोड में इस एपिसोड का कहीं न कहीं आप लोग लाभ उठाइए। साथ साथ आरती संग्रह आपकी अपनी भाषा में, मधुर भाषा में सुनने को मिलेगा और टूटी फूटी भाषा में मिलेगा, क्योंकि जब हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं तो टूटी फूटी में ही बोलते हैं और तोतला टाइप का लगेगा, आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। इस सब का कहीं न कहीं आप लोग लाभ उठाइए। आज हम लोग शुरू करते हैं रामचरितमानस के उत्तर कांड का दोहा 3 से लेकर के 7 तक का दोहा हम लोग सुनेंगे। पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में। आप सबों से निवेदन है कि आप लोग इसी तरह से चैनल को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। सत्य है, सनातन है तो सत्य है। जो भी चीज़ सत्य है वही सनातन है, और जो सनातन है वो सत्य है ही, वो सत्य हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। मनुष्य का तन बड़ी मुश्किल से मिला है। बहुत तपस्या जब हम लोग करते हैं तब मनुष्य का तन मिलता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें प्रभु के काम में, प्रभु के नाम में, प्रभु के धाम में। शुरू करते हैं हम। हर्षित गुरु परिजन अनुजा, भूषुर बिंद समेत चलहु भरत मन प्रेमति। शनमुख कृपा निकेत, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंब, छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री रामचंद्र जी के सामने अर्थात उनकी आगमनी के लिए चले। बहुत तक चढ़ी अटारनी, निरख गगन विमान। देख मधुर सुर हर्षित, करही सुमंगल गान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। आकाश शशि रघुपति पुर सिंधु, देख हर्षान बढ़ियो कोलाहल करत। जनु नारी तरंग समान, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है और अवधपुरी समुद्र है, जो इस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती है। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। यह विमान से सूर्य कुल की कमल के प्रफुल्ल करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई कोई को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई बिरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जा मंजन ते बनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को
पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्त पा जाते हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम पुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनु प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ जी, यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सब सुख की राशि है और मेरे परम धाम को देने वाले हैं। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है, यह अवश्य ही धन्य है। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु पर उतरहु भूमि विमान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब यह पृथ्वी पर उतरा। कह उतरी कहूँ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाओ। प्रेरित राम चलो सो, हरसु बिरहो अतीताहु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ विहारी। विमान में उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोग कृष्ण, श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव बसीन मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरी धनुषायक। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुनाथ जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ और मुनि श्रेष्ठ को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाये धरे। गुरुचरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलुक तनोरुह। भेंटि कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुहारहि दाया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछा। प्रभु ने कहा, आपकी दया में हमारी कुशल है। सकल दुजन मिली नायहु माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। कहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत दिनहि सुर मुनि शंकर अजय। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी भी ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। पूरे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उरलाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके श्यामले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन
स्रवत जल तनु ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिलई प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोपहि जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिलय बर सुषमा लही। कमलों के समान नेत्रों से जल बह रहा है सुंदर शरीर में। पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगा कर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। पूजत कृपा निधि कुशल भरतहि बचन बेगिन आवहि। सुन शिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावहि। अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जने दर्शन दियो। बोरत बिरह वारिस कृपा निधान मोहि कर गहेलियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख में वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे हैं। उसे कही वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्न भेंट हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित गिरि बिहारी। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह विरह संभय दुख मेटे। सीता चरण भरत शिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलोह की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक किन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्श खुशी समय। कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियां को शोक से रहित कर दिया।
क्षण मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। यही विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए, हे उमा यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। यह इस प्रकार शील और गुणों के धाम, श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखि वक्ष जनु धेनु लवाई। कौशल्यादि आदि माताएं ऐसी दोहरी मानो, नई ब्याही हुई गौएं, ब्याही हुई गौ, नई ब्याही मानो जैसी नई ब्याही हुई गौ अपने बच्चों को देखकर दौड़ी हो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जिरे बिहारी। जनु धेनु बालक बक्ष तजि गृह चरण बन बरबस गई। दिन अंत पुरे रुख सर्वत थन हुंकारी करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग भवतिनि, हर्ष सुख अगणित लहे। मंगल भवन मंगल हरिद्र वंश दशरथ मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने छोटे बच्चों को घर पर छोड़ बरबस होकर वन में चरने गई हो। और दिन का अंत होने पर बच्चों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेमश सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटहु तनय सुमिंत्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सकुचानी। मंगल भवन मंगल हरिद्र वंश सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी को श्री राम जी के चरणों में प्रीति जान मिली। श्री राम से मिलते समय की कही जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिलई हर सही आशीष पाई। कि कहीं कहे पुनि पुनि मिलई मन कर छो भूनि चाई। मंगल भवन मंगल हरिद्र वंश दशरथ लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए कि कैसे बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। सासुन सबनि मिलहि बह देहि, चरणन लागे हर संवती तेहि। देहि आशीष बूझि कुशलाता, होय चल तुम्हारे अहि बाता। मंगल भवन मंगल हरिद्र वंश दशरथ जानकी जी सब सासुओं से मिले और उनके चरण लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानि नयन जल रो कहीं। कनक थारारती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। मंगल भवन मंगल हरिद्र वंश दशरथ विहर सब माताएं रघुनाथ जी का कमल सा मुखरा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसू को जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करही, परमानंद हर्ष उर भरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरही,
चितभति कृपा सिंधरन धीरहि मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथि हर अनेकों प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवर जी देख रही हैं। हृदय विचार ही बारा कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार युगल मेरे बारे निश्चर सुभट महाबल भारे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथी बार बार हृदय में विचारती हैं कि उन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तुम बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु बिलोकति मातु परमानंद मगन मना पुनि पुनि पुलकित गातु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजीरे बिहारी। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी को माता देख रही है। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमादि सब वानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण वानर राज सुग्रीव नल नील जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेहशील मृत नेमा सादर सब बार नहीं अति प्रेमा। देख नगरवासिनी के रीति सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ वे सब भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव त्याग के व्रत और नियमों को अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बढ़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए मुनि पद लागी सकल सिखाए। गुर वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा धनुज नर मारे। श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि ने चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। उन्हीं की कृपा से रण से राक्षस मारे गए हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे भय समर सागर कहूँ बेरे। मम हित लाग जन्म इहारे भरतहु ते मुहि अधिक प्यारे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए उन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपनी प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजित बिहारी। सुनु प्रभु बचन मगन शब भये निमिष निमिष उपजत सुख नये। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार से आज हम लोग का उत्तर कांड का 3 दोहा से लेकर 8 दोहा तक पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो जय हो जय हो। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। धन्यवाद।